ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। स्पेन के सेउटा शहर में अचानक 60,000 लोगों के पहुंचने से भारी अफरा तफरी मच गई और हालात पूरी तरह बेकाबू हो गए। सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था ढीली पड़ने और भारी भीड़ जुटने के कारण एक बड़ा मानवीय संकट खड़ा हो गया, जिसकी चपेट में आकर कई लोगों की जान चली गई। सोशल मीडिया पर फैलाई गई झूठी खबरों और वीडियो पर भरोसा करके यूरोप जाने निकले युवाओं के सपने और उम्मीदें पल भर में टूट गईं। अपने देश की बेरोजगारी, महंगाई और कम वेतन से परेशान होकर इन युवाओं ने खतरनाक सफर तय करने का ये कदम उठाया। नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। स्पेन के सेटा में उस समय अचानक एक बड़ा मानवीय संकट पैदा हो गया जब लगभग 60,000 माइग्रेंट्स मोरक्को से बॉर्डर पार करके जिब्राल्टर स्ट्रेट के पास दाखिल हो गए। इस अचानक हुई घुसपैठ की वजह से इलाके में भारी भीड़भाड़ और तनाव फैल गया, जिसकी चपेट में आकर 67 लोगों की मौत हो गई। स्पेनिश सरकार के मुताबिक इनमें से 48,000 से ज़्यादा माइग्रेंट्स कुछ ही घंटों के भीतर वापस मोरक्को लौट गए। वापस लौटने वाले कई लोगों ने सेउटा के अंदर बेहद खराब और दयनीय हालात का हवाला दिया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मैड्रिड प्रशासन ने भविष्य में लोगों की ऐसी किसी भी बड़ी भीड़ को रोकने के लिए सेउटा के समुद्री तट के एक हिस्से पर 500 मीटर का मजबूत समुद्री बैरियर तैनात कर दिया है। सेउटा में घुसी माइग्रेंट्स की भीड़ के आने के पीछे सबसे बड़ा कारण मोरक्को द्वारा सीमा सुरक्षा को लागू करने में बरती गई ढील को माना जा रहा है। जब हजारों की संख्या में लोग सेउटा में जमा हो रहे थे, तब मोरक्कन सुरक्षा बल महज खड़े होकर तमाशा देख रहा था। सेउटा और मोरक्को के बीच बॉर्डर बनाने वाले ब्रेक वाटर तक पहुंचने के लिए पुलिस और सहायक बलों को सुरक्षा घेराबंदी से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे ये साफ होता है कि माइग्रेंट्स को जानबूझकर आगे बढ़ने दिया गया था। कई माइग्रेंट्स ने भी इस बात की पुष्टि की कि मोरक्कन पुलिस अधिकारियों ने उन्हें रोका नहीं और सीधे स्पेनिश बॉर्डर की ओर जाने दिया। माइग्रेंट्स शोधकर्ता लोरेंजो गैब्रियली का कहना है कि मोरक्को के अधिकारियों के शामिल या मौन सहमति के बिना एक ही दिन में लगभग 50,000 लोगों का बॉर्डर पार करना व्यवहारिक रूप से नामुमकिन है। हालांकि इस बात के अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल आए हैं। राबात सरकार ने जानबूझकर इस संकट को अंजाम दिया, वहीं इसके पीछे सोशल मीडिया की भी बड़ी भूमिका रही है। वायरल वीडियो और पोस्ट ने कई युवाओं में यूरोप में प्रवेश करने की उम्मीद जगाई। हजारों लोगों ने सेउटा में घुसने के वीडियो देखकर कई माइग्रेंट्स ने जान जोखिम में डालकर ये सफर तय किया। वापस लौटने वाले युवाओं ने ये स्वीकार किया कि वो दोस्तों के मैसेज और उन भ्रामक वीडियो से आकर्षित हुए थे, जिनमें ये दावा किया जा रहा था कि कड़ी सुरक्षा वाले बॉर्डर को आसानी से तोड़ा जा सकता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑन माइग्रेशन पॉलिसी एंड सोसाइटी की वरिष्ठ शोधकर्ता मिरियम चैटी ने बताया कि ऑनलाइन पोस्ट के जरिए माइग्रेंट्स को बॉर्डर पार करने और स्पेन में घुसने का पर क्या कहना चाहिए, इसकी बाकायदा प्रैक्टिकल गाइडेंस दी जा रही थी। वहीं स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने माइग्रेशन को गुमराह करने और स्पेन में रहने की संभावनाओं को लेकर झूठी जानकारी फैलाने के लिए मानव तस्करी नेटवर्क को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया। इसके अलावा इतनी बड़ी संख्या में सेउटा में माइग्रेंट्स के स्पेन में घुसने की बड़ी वजह स्पेन के सुप्रीम कोर्ट का 8 जुलाई का एक बड़ा फैसला भी बना। कोर्ट ने आदेश दिया था कि समुद्र के रास्ते आने वाले माइग्रेंट्स को बिना उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए तुरंत वापस नहीं भेजा जा सकता। हालांकि इस फैसले ने अवैध प्रवेश को कानूनी नहीं बनाया और ना ही स्पेन में रहने की गारंटी दी, लेकिन इस खबर को मोरक्को के सोशल मीडिया पर इस तरह फैलाया गया जिससे युवाओं में स्पेन जाने की होड़ मच गई। इंटरव्यू के दौरान कई माइग्रेंट्स ने बेरोजगारी, कम वेतन और अपने देश में अवसरों की भारी कमी को इस खतरनाक कदम की मुख्य वजह माना। मोरक्को इस वक्त धीमी आर्थिक वृद्धि, लंबे समय से जारी सूखे, महंगाई और युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी से जूझ रहा है। 21 साल के
अब्दे अल्लाह बौजी ने अपनी लाचारी व्यक्त करते हुए कहा कि 14 साल पढ़ाई करने के बाद भी उसके लिए अपने देश में कुछ नहीं और उसे बेहद कम सैलरी पर 12-12 घंटे काम करना पड़ता है। कई युवाओं का स्पेन पहुंचने का सपना सेउटा पहुंचते ही टूट गया। इब्राहिम नाम के एक युवक ने बताया कि सोशल मीडिया वीडियो देखकर आया था, लेकिन वहां पहुंचकर उसे 3 दिन बिना खाने के केवल पानी पर गुजारने पड़े क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। उसने सेउटा की तुलना एक जेल से की जहां सब कुछ बंद था। इस घटना के बाद स्पेन की माइग्रेशन पॉलिसी भी जांच और राजनीतिक बहस के दायरे में आ गई है। कंजर्वेटिव और कट्टर दक्षिणपंथी विपक्षी दलों का तर्क है कि प्रधानमंत्री सांचेज की नीतियों ने देश को अवैध माइग्रेंट्स के जरिए ज़्यादा आकर्षक बना दिया, जबकि सांचेज ने इन दावों को खारिज करते हुए तस्करों और अफवाहों को दोषी ठहराया है। एक और बड़ी वजह इस घटनाक्रम के पीछे स्पेन और मोरक्को के बीच के ऐतिहासिक और कूटनीतिक तनाव भी इसके पीछे की एक वजह है। मोरक्को लंबे समय से सेउटा और मेलिला पर अपना दावा ठोकता रहा है और राजनीतिक तनाव के समय मोरक्को ने माइग्रेशन को कूटनीतिक दबाव के रूप में इस्तेमाल किया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब तक दोनों देशों के बीच राजनीतिक मतभेद और सीमावर्ती क्षेत्रों की आर्थिक तंगी का स्थायी समाधान नहीं निकाला जाता, तब तक सिर्फ भौतिक बैरियर लगाकर ऐसे गंभीर मानवीय संकटों को रोकना मुमकिन नहीं होगा। तो ये थी सेउटा बॉर्डर पर उपजे मानवीय संकट और प्रवासियों की अचानक उमड़ी भीड़ की पूरी कहानी। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।